इसलिए सुनो मेरे नौजवानों, गौर से सुनो। इसलिए ये इतवार को जो इलेक्शन आ रहा है, ये हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। मैं आज सबकी ड्यूटी लगा रहा हूं कि आप सब ने पूरा जोर लगाना है। आपने घर घर जाके लोगों को निकालना है। मेरी बहनों, आपने भी घर घर जाके लोगों को निकालना है, क्योंकि हमने ये इलेक्शन इसलिए जीता है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपने नौजवानों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इन चोरों से इस मुल्क को बचाना है, अमेरिकनों के गुलामों से इस मुल्क को बचाना है। बताओ मुझे, आप सब इसमें पूरी तरह शिरकत करोगे? आपने सिर्फ खुद नहीं निकलना, आपने घर घर जाके लोगों को इन लोटों के खिलाफ निकालना है। और मेरी बहनों, आपने भी, और खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन के ऊपर ये धांधली करते हैं, आपने खास तौर पे औरतों के पोलिंग स्टेशन को संभालना है। अब देखिए हमारा मुल्क का हाल, जरा सुने मेरी बात, कि हम इस वक्त इलेक्शन में, हमें तो सिर्फ, अगर ये बाहर इलेक्शन होता, ये यूरोप में इलेक्शन होता, अमेरिका में इलेक्शन होता, ऑस्ट्रेलिया में होता, तो इस वक्त हम सिर्फ एक चीज सोच रहे होते कि हमने लोगों को निकालना कैसे है, वोट कैसे दिलवानी है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं आज, कि कैसे हमने ये नून लीग डाकुओं की धांधली, कैसे अपने वोटों को इनकी धांधली से कैसे बचाना है। ये हमारा लोग सारा वक्त हम बैठे हैं, अपने पोलिंग एजेंट्स को बता रहे हैं कि कैसे आपने धांधली रोकनी है, किन किन तरीकों से ये धांधली करते हैं। औरतों के पोलिंग स्टेशन पे कैसे ये पैसे देते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को, कैसे ये जाली वोट डालते हैं, कैसे ये डबल स्टैंप लगवा के तो किसी को हराते हैं। सारी चीजें हमारे पोलिंग एजेंट्स की तैयारी करवा रहे हैं कि इनकी धांधली रोको, क्योंकि इस वक्त हमारा मुकाबला ये लोटों से नहीं है, सिर्फ हमारा मुकाबला ये नून लीग, वो लीग है जिसने कभी भी, नून लीग का मतलब नवाज शरीफ की लीग, इसने कभी अपनी जिंदगी में कोई चीज ईमानदारी से की नहीं। आज से 40 साल पहले ये जमाना में क्रिकेट खेलता था, वहां भी अपना अंपायर खड़ा करता था। सारा बिजनेस, जो भी उन्होंने पैसा बनाया, 2 नंबर करप्शन, इक्तदार में आके, जितनी देर मैं इक्तदार में रहा 3.5 साल, अब तक नवाज शरीफ ने 18 फैक्ट्रियां बना ली थी। सरकारी बैंकों से पैसे लिए, फैक्ट्रियां बनाई, पैसे वापस नहीं किए, और अपने इक्तदार में आके सब कुछ माफ करवा लिया। ये इनकी बिजनेस थी। और उससे हुआ क्या? बिल्कुल चोर है ये। तो ये हमारा मुकाबला शरीफ खानदान और इनके दरबारियों से, लोटों से, इलेक्शन कमीशन से जो इनके साथ मिला हुआ है। ये खुफिया जाके सिकंदर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये जाके मरियम और वो हमजा कुकड़ी को मिलता है। छुप के मिलता रहा है। और उसके अलावा एक मिस्टर एक्स बैठा हुआ है लाहौर में।
और एक उसने मिस्टर वाई को भिजवाया हुआ मुल्तान में, ये भी तैयारी कर रहे हैं। इनको हुक्म मिला है कि हर तरह तुमने इन चोरों को इलेक्शन जिताना है। और दूसरी तरफ सारी कौम खड़ी है हमारे साथ। हमने नौजवानों हमने मिलके इनको ऐसे इलेक्शन हराना है जिस तरह एक ही दफा हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान में मैच जीती, जब पाकिस्तान का कप्तान इमरान खान था और उनके एम्पायरों के बावजूद जीत गया है। अब भी ये एम्पायरों के बावजूद हमने मैच जीत रहा है। हाथ खड़ा करो, जीत रहे हमने इंशाअल्लाह हमने इनको ऐसा फेंटा लगाना है, याद रखेंगे। और नौजवानों, आपने खास तौर पर वोट डालनी है। 64% पाकिस्तान में नौजवान है। अगर हमारा नौजवान निकलाया तो ये जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी धांधली करें, इंशाअल्लाह हम इनको इतवार को जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपके पास आऊंगा इंशाअल्लाह जश्न मनाने के लिए। मैंने बड़ी कोशिश की जब मैं हुकूमत में था कि हम साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान में। मैंने 2.5 साल से कोशिश करता रहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पाकिस्तान में लेके आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या होती है? जैसे ही दबाते रहते हैं बटन, जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं, अब सब्जी खरीदते हैं या चीजें खरीदते हैं, वो दबाता है और फिर वो आखिर में बटन दबाता है, रिजल्ट आ जाता है, पैसे आ जाते हैं, कितने पैसे। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हिंदुस्तान में भी है, ईरान में भी है। हमने बड़ी कोशिश की कि यहां भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाएगी तो ये जो सारा जो धांधली का निजाम है, हम भी दुनिया की तरह साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन ये जो दो खानदान पिछले 35 साल से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, इन्होंने 32 साल मिलकर दोनों ने हुकूमत की है। इन दोनों ने हर जगह जाली वोटें बनाई हुई हैं। जितनी भी मैंने कोशिश की